आपके बीच में जगह जगह से बातें करूंगा। आज एक शिक्षक का वचन आपके बीच में मैं लाया हूं, एक टीचिंग की तरह है। मेरा वचन की शीर्षक है रिवलेशन अबाउट द क्रॉस। रिवलेशन अबाउट द क्रॉस। क्रॉस की छिपी हुई बातें। हालेलुया। क्रॉस के विषय में कुछ प्रकाश मैं डालना चाहूंगा आपके जीवन में, जो आपको हमेशा सुनने के नहीं मिलता है। मतलब कि छोटी छोटी बात जो छिपी हुई है। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 9। यदि आप लिखना चाहें आप लिख ले, यदि आप ढूंढता रहे तो शायद बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। आप लिखना चाहें लिख ले, घर पे जाके पढ़े। इस जगह पे बाइबल में बतलाती है जेनेसिस 2:9 में कि परमेश्वर ने जब सारी जगत का रचना किया, सब कुछ को उसने बनाया, सारी जगत का सृष्टि किया, उसने ये जो बगीचा बनाया था गार्डन ऑफ ईडन, इस गार्डन ऑफ ईडन में हजारों की संख्या में पेड़, हजारों की संख्या में फल। मनुष्य को उसने कहा कि तुम सभी पेड़ के फल को खा सकते हैं, ऐश और आराम के जीवन जी सकते हैं। तुम्हें कोड़ना नहीं, तुम्हें बोना नहीं, तुम्हें पसीना नहीं गिराना है, तुम्हें बर्तन नहीं मांजना है। सब कुछ पहले से तैयार है तुम्हारे लिए। हजारों पेड़ में से तुम खा सकते हैं। लेकिन इन हजारों पेड़ के बीच में परमेश्वर ने दो मुख्य पेड़ को बनाया था। दो पेड़। हमेशा हम एक पेड़ के विषय में बातें करते हैं, लेकिन बाइबल हमें कही थी दो पेड़, दो स्पेशल पेड़ परमेश्वर ने बनाए थे। एक पेड़ उस बगीचे के बिल्कुल बीच में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ले जाकर उनको दिखाया कि तुम इस पेड़ के फल नहीं खाना। इस पेड़ के फल के नाम है ज्ञान का फल, और वो ज्ञान का पेड़। तुम इस पेड़ के फल खाएगे तुम मर जाएगा। परमेश्वर के मतलब ये नहीं कि पॉइजन है वो मर जाए तुम। परमेश्वर के मतलब है कि जब तुम इस पेड़ के फल खाएगा तुम गुनाह कर बैठेगा और पाप मृत्यु को लेके आए। या परमेश्वर ने जब आदम हव्वा को रचा था, परमेश्वर ने उनको अमर बनाया था। उनको कभी मरना नहीं है, अमर है वे। उनके शरीर में कभी बीमारी नहीं आएगा, कभी रोग नहीं आएगा, कभी दुख नहीं, कभी तकलीफ नहीं, कभी कोई पीड़ा नहीं। बिल्कुल स्वर्ग है। गार्डन ऑफ ईडन स्वर्ग है उनके लिए। परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग बनाया था राज करने के लिए। दुनिया में हर एक चीज के ऊपर अधिकार दिया था परमेश्वर ने उनको। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम खाली एक पेड़ के फल नहीं खाना, हजारों पेड़ के फल तुम खा सकते हैं। परमेश्वर ने उनको एक और पेड़ दिखाया और उसने कहा यह जो पेड़ है इसका नाम है जीवन का पेड़। एक और पेड़, उसका नाम है जीवन का पेड़, और उसमें जो फल है उसके नाम है जीवन का फल। यदि तुम खा लेगे तुम कभी मरेगा नहीं। या मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने शुरुआत में उन्हें बताया तुम अमर है। वो पहले से अमर है, सब रोज के लिए, वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन एक पेड़ मौत का पेड़ है। परमेश्वर का कहना है यदि तुम इस जीवन के पेड़ में से खाएगा और उसके बाद में यदि तुम मौत के पेड़ में से खा लेगा तो भी तुम नहीं मरेगा, क्योंकि जीवन की जो सामर्थ्य और बहुत ही ऊंचा है। आदम आराम से उस बगीचा में रहता है, सभी पेड़ के फल को चख रहा है और सभी पेड़ के फल का नाम दे रहा है, लेकिन उसने कभी यह विचार नहीं किया कि मैं जीवन के पेड़ में से खाऊं। आदम यही सोचा होगा मुझे कोई जरूरत नहीं जीवन के पेड़ में से खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो जीवन है, सब रोज की जीवन, हम तो वैसे भी मरेंगे नहीं, तो कोई जरूरत नहीं हमें जीवन के पेड़ में से खाने के लिए। और एक दिन वे मौत के पेड़ के नीचे बैठे हैं
और ये शैतान सांप का रूप लेके उसी पेड़ पे आ बैठा और उसने हव्वा को बहकाया, आदम को बहकाया और उनको उस पेड़ में से खिला दिया। जब आदम ने उस पेड़ के फल को खाया, बाइबल कहती है उनके आंख खुल गया। क्या वे अंधे थे? बिल्कुल नहीं, वे अंधे नहीं थे। उनके आंख खुलने का मतलब है कि उनमें पाप का ज्ञान नहीं था, पाप नहीं जानते रहे वे क्या है। जब उन्होंने इस पेड़ के फल खाया, उनके पाप का आंख खुल गया, क्योंकि वो मौत के पेड़ था, पाप का पेड़ था। उसने वो आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर का, उन्होंने पाप किया और पाप उसके जीवन में समाया। उसके अंदर में बुराई, भलाई, गंदगी की पहचान आई और तब आदम ने पहचाना कि उसके शरीर में वस्त्र नहीं है और तब वो जंगल के पत्तियों से अपने तन को ढांकने लगा और तब वो अपने होश में आया। वो समझा कि मैं गुनाह कर बैठा। वो जान गया कि मैंने अपने ऊपर मौत ले आया। इसलिए आदम दौड़ा उस पेड़ की ओर जो जीवन का पेड़ है, ताकि वो जीवन के पेड़ में से जीवन का फल खा ले। उस पेड़ की ओर दौड़ा और जब वो जीवन के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा, बाइबल कहती वहां पे एक चेरब, एक चेरबीम या दूसरे रूप से एक स्वर्गदूत अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा है। उस पेड़ के फल को गांठ कर रहा है कि आदम उसमें से नहीं खाए। आदम यदि पहले खा लेता तो खा लेता है, पाप करने के बाद उसके कोई हुक्म नहीं उस पेड़ में से खाने के लिए। ना बाइबल कहती है आदम ने उस पेड़ में से खाया और अपने ऊपर मौत ले आया, प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करते हुए। जीवन का पेड़ में से वो चूक गया। कलेशिया बाइबल हमें बतलाती है ये जो जीवन का पेड़ था, ये पेड़ अभी से लेके 2015 ईयर्स पहले की बात, ये पेड़ एक बार और इस पृथ्वी पे आया। जीवन का पेड़ इस पृथ्वी पे आया। वो जीवनदाता इस पृथ्वी पे आया और कैलवरी क्रूस पे उसने अपनी जान की कुर्बानी दी और उसने कहा जो कोई उस पेड़ में से खाएगा, वो जीवन का पेड़ में से खाएगा, वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। वो जीवन का पेड़ जो 2015 ईयर्स पहले क्रॉस पे कुर्बान हुआ, उसने कहा जो कोई मेरे मांस को खाएगा, जो कोई मेरे लहू को पिएगा, वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। वो है प्रभु भोज। वो जीवन का पेड़ स्वयं यीशु मसीह था। लेकिन आदम चुप गया। बल्कि हमारा और तुम्हारा ये अवभाग्य कि आज हम और तुम कि खुला आम मौका है इस जीवन के पेड़ में से खाए। हालेलुया। और आज आप भी इस जीवन के पेड़ में से खाएगा और जो कोई इस जीवन के पेड़ में से खाएगा वो कभी ना मरे, यदि मरे तो भी वो जिएगा। इसलिए बाइबल कहती है कोरिन्थियों के पुस्तक में, एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति जैसे गुजरता है, यदि तुम्हारा प्राण इस शरीर को छोड़ दे, एक ही सेकंड में आप परमेश्वर के राज्य में हो। मौत आपके ऊपर पर पल नहीं हो सकता। Now Genesis chapter 3 verse 22 और 24 में, 22 से 24 में बाइबल कहती है कि जब आदम ने उस जीवन के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा उस चेरेबिम को, उस सर्प को, उस स्वर्गदूत को जो उस पेड़ को गांठ करता है। उसने कहा आदम तू इस पेड़ के फल नहीं खा सकता क्योंकि तूने पाप के पेड़ में से खा लिया। और इस जगह पे बाइबल कहती है एंड एडम इज ड्रिवन आउट ऑफ द गार्डन। आदम को उस स्वर्गदूत ने उस बगीचा से बाहर निकाल दिया।
कहां से बाहर निकाला? ईडन है क्या? स्वर्ग है, पैराडाइज है, स्वर्ग के गार्डन है। आदम को स्वर्ग के गार्डन में से या स्वर्ग में से बाहर निकाल दिया। अब तुम इस बगीचा के एक भी पेड़ के फल नहीं खा सकता। अब तुम जाओ, तुम कोड़ेगा, तुम बोएगा, तुम पसीना गिराएगा, तुम मेहनत करेगा, तुम्हें भोजन मिलेगी। और आज आदम के दंड हमारी और तुम्हारी ऊपर। Now Bible कहती है that Adam is driven out of the garden. लेकिन यदि आज आप Matthew 26 chapter 26 verse 36 को पढ़ेगा, एग्जैक्ट वही प्लेस, वही जगह, वही गार्डन, लेकिन अब वो गार्डन ऑफ ईडन नहीं है। वो स्वर्ग की चीज जितना ना सब खत्म हो गया। परमेश्वर ने सभी चीज को निकाल दिया उससे। उस जगह को लोग गेत्सेमनी कहते हैं। गेत्सेमनी, वो ईडन गेत्सेमनी हो गया ना। एग्जैक्टली वही जगह जहां से आदम को बाहर निकाला गया, बिल्कुल वही जगह पे यीशु मसीह क्रॉस पे जाने से पहले उसी गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में, उसी जगह पे वो घुटना टेक के वो प्राप्त करता है, ओ जेरूशलेम, ओ जेरूशलेम, ओ एलाली, ओ एलाली। जेरूशलेम और एलाली, हम और तुम, हमारे और तुम्हारे लिए यीशु मसीह निवेदन कर रहा है। और बाइबल हमें कहती है बिल्कुल उसी जगह पे यीशु मसीह प्राप्त कर रहा है और प्राप्त कर रहा है और प्राप्त कर रहा है। वचन कहता है उसका पसीना खून बन के बह रहा है। उसका पसीना खून बन के बह रहा है। पसीना कैसे खून बन सकते हैं? पहले के टाइम में लोग बाइबल पढ़े और जब इस वेश को पढ़े, लोग के समझ में नहीं आया पसीना कैसे सके खून बने। लेकिन आज हम लोग के टाइम में वैज्ञानिक लोग इसको साबित कर चुके हैं, यानी कि साइंटिस्ट लोग इसे साबित कर चुके हैं। जब एक व्यक्ति अधिक डिप्रेस हो जाए, ऑप्रेस हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, ठुकराया जाए, दिल घबराने लगे, शॉकिंग न्यूज हो, क्या होता है? वो व्यक्ति पसीना पसीना हो जाता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी आपके जीवन में एक बुरा न्यूज आ जाए, एक शॉकिंग न्यूज आए, थोड़ी देर के लिए आप पसीना पसीना हो जाता है। आपको मालूम है, एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी। हालेलुया। बिल्कुल इसी प्रकार आज वैज्ञानिक कहते हैं यदि एक व्यक्ति बहुत ही अधिक डिप्रेस हो जाए, बहुत अधिक वरीड हो जाए, अधिक दिल टूट जाए, अधिक निराशा आ जाए, अधिक शॉक लग जाए, शॉकिंग न्यूज आ जाए, वो व्यक्ति जब अधिक डिप्रेस होता है तो उसका सिर्फ पसीना ही पसीना नहीं होता है, बल्कि पसीना खून बन के बहने लगता है। हालेलुया। शायद आप उतना गहराई में नहीं गए, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यीशु मसीह जब उस गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में हमारे और तुम्हारे लिए दुआ कर रहा था, क्या कर रहा था? सारे संसार में जितने भी मनुष्य के ऊपर जो डिप्रेशन आ सकती है, जो स्ट्रेस आ सकती है, जो दुख आ सकती है, जो वरी आ सकती है, जो रिजेक्शन आ सकती है, जो टूटा हुआ दिल आ सकता है, जो घबराहटपन आ सकता है, वो सब यीशु अपने ऊपर ले लिया। क्रॉस पे जाने से पहले वो हमारे और तुम्हारे डिप्रेशन को, रिजेक्शन को, स्ट्रेस को अपने ऊपर ले लिया था। इसलिए दुनिया भर के स्ट्रेस वो अपने ऊपर ले लिया। इसी कारण उसका पसीना खून बन के बह रहा। वो पहले से ही वो पीड़ा सह रहा था। और वो क्या दुआ कर रहा था? उस बगीचा में वो दुआ कर रहा है कि परमेश्वर, तेरे बच्चे इस बगीचा से बाहर निकाल दिए गए, पैराडाइज से बाहर निकाल दिए गए, लेकिन वो दुआ करता है कि अब वो द्वार खुले कि तेरे बच्चे वापस पैराडाइज में आ सके, वापस वे स्वर्ग लौट सके, वापस उन्हें जन्नत में जगह मिले। वही दुआ कर रहा है कि हमें और तुम्हें पैराडाइज में आने के लिए, परमेश्वर के राज में आने के लिए मौका।
क्रॉस पे हमारे लिए द्वार खोलने से पहले एग्जैक्ट वही जगह पे वो दुआ कर रहा था। बाइबल में मैथ्यू 27 वर्स 33 में कहते हैं, एंड जीसस took his own cross to Golgotha. यीशु अपना ही क्रॉस को लेके गोलगोथा की ओर ओ चल पड़ा। अपना ही क्रॉस को लेके गोलगोथा की ओर ओ चल पड़ा। आज चर्च में आपको बताना चाहूंगा, बुक ऑफ 1 Samuel chapter 17 verse 54, बाइबल इस जगह पे कहती है, जब इज़राइलीटीज फिलिस्टाइन के विरुद्ध में लड़ने के लिए गए, फिलिस्टाइन के जो मिलिट्री कमांडर था उसका नाम था गोलायत, वो एक जाइंट था, एक दानव, 9.5 feet tall। उन दिनों में जाइंट्स लोग रहता ना, उनकी लंबाई 9 फीट से लेके 14 फीट होता है। 9 फीट से 14 फीट से रूफ क्रॉस कर दे ऊपर। 9 फीट से लेके 14 फीट, मेरे ख्याल से शायद गोलायत आखिरी जाइंट बचा था। 9.5 फीट टॉल। ये जाइंट्स आए कहां से? यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेगा, ये अलग कहानी, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी दे दे। बाइबल कहती बुक ऑफ जेनेसिस में कि परमेश्वर ने एक समय अपने दूतों को भेजा, अपने स्वर्ग दूतों को भेजा कि वे आए इस पृथ्वी में और मनुष्य को परमेश्वर के मार्ग बतलाए, परमेश्वर के रास्ता बतलाए। और ये स्वर्ग दूत जब आए तो ये मनुष्य ने स्त्रियों के साथ में विवाह कर लिए और उनके द्वारा जो बच्चे हुए वे जाइंट हुए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हुआ और उनको उठा के, इन सभी दूतों को उठा के परमेश्वर ने नरक में फेंक दिया। नरक इस पृथ्वी के नीचे, आपको मालूम, पृथ्वी के नीचे 5 अंडरवर्ल्ड डिपार्टमेंट है, 5 भाग है। तो मैं आज नरक के बारे में नहीं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सी जानकारी यही देना चाहूंगा कि उसमें से एक डिपार्टमेंट जिसको टाइटेरियस कहा है, इन दूतों को उस डिपार्टमेंट में फेंक दिए गए और नरक है टाइटेरियस। लेकिन उनके जो बच्चे थे वे सब जाइंट्स थे। तो वहीं से ये गोलायत आया और ये फिलिस्टाइन का मिलिट्री कमांडर है, बहुत भयंकर आदमी, एक दानव है। जब इज़राइली सेना ने उसको देखा, उसकी बलवंता, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, कौन से लड़ सकता है? सारे इज़राइली सेना भाग के लुक गए। बाइबल कहती है एक नौजवान लड़का, टीनेज उम्र का, 16-17 साल का, जिसका नाम था डेविड। उस समय वो किंग नहीं था, एक बच्चा था। डेविड उस मैदान में गया गोलायत का सामना करने के लिए। सभी सोल्जर भाग गए, ट्रेन सोल्जर सब भाग गए, लुक गए। लेकिन डेविड वो बिल्कुल ट्रेन नहीं है, उसको मालूम नहीं लड़ाई कैसे करना है, लेकिन वो गया उससे लड़ने के लिए प्रभु की सामर्थ से। और उसने आपको कहानी तो मालूम है कि उसने अपने स्लिंग में उस पत्थर को लगा के और जब उसे नचा के मारा तो उस गोलायत के सर में जा लगा और गोलायत उसी जमीन पे गिरा, वो मर गया। डेविड ने उसके ऊपर प्रबलता प्राप्त किया। यदि आप बाइबल की हिस्ट्री पढ़े, ये आपको सब चीज बाइबल में नहीं मिलेगा, बाइबल की हिस्ट्री यदि आप अध्ययन करें तो इस जगह पे हमें बाइबल बतलाती है कि डेविड ने गोलायत को घिसराता हुआ 18 माइल्स दूर, 18 माइल दूर एक पहाड़ के ऊपर ले गया और वहां पे उसने उसे दफना दिया। और उस पहाड़ का नाम गोलायत को दफनाने के कारण गोलगोथा कहा गया। लोग उसको कैलवरी भी कहते हैं। कैलवरी असली में कैलवरी पहाड़, लेकिन उस जगह पे गोलायत को दफनाने के कारण लोगों ने उसे गोलगोथा कहा। और बाइबल कहती है that Jesus Christ took his own cross to Golgotha. गोलगोथा की ओर वो चल पड़ा।
बाइबल हमें जेनेसिस की पुस्तक में चैप्टर 3 वर्स 15 में फर्स्ट प्रोफेसी, बाइबल का पहला भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने किया था अपनी जुबानों से। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा ने जब पाप किया था, परमेश्वर ने कहा था, शैतान से कहा था, ये प्रोफेसी शैतान को बतलाया कोई आने वाला है और वो जो आएगा वो तुम्हारे सर को कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को डसेगा। ये पहला भविष्यवाणी परमेश्वर ने शैतान से बतलाया था। कोई आने वाला, यीशु मसीह आने वाला है और वो शैतान को अपने पैर के नीचे रौ देगा। यीशु मसीह को जब कैलवरी पहाड़ पे और उस क्रॉस के ऊपर टांगा गया, उसी जगह को बाइबल एक और शब्द कहती है, द प्लेस ऑफ स्कल, या खोपड़ी की जगह। हालेलुया। किसका खोपड़ी है वहां पे? गोलायत का। यीशु मसीह जब वहां पे टांगा गया, गोलायत उसके पैर के नीचे रहा। यह भविष्यवाणी पूरा हुआ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह जब क्रॉस पे मारा गया, उसे दफनाया गया, वो कब्र के नीचे गया, इस पृथ्वी के नीचे गया, और बाइबल कहती है उसने शैतान को खुल्लम खुल्ला अपने पैर के नीचे रौंद डाला। हालेलुया। खुल्लम खुल्ला, बाइबल कहती ही मेड एन ओपन शो, यानी कि एक शो चल रहा है, एक ओपन शो है। कोई देखने वाला हो तब तो शो है। सभी शैतान को पृथ्वी के नीचे वो कुचल रहा है। बाइबल कहती ही मेड एन ओपन शो। कौन देख रहा है? आपको मालूम कौन देख रहा है? बिल्कुल उस नरक के बगल में जहां शैतान के किंगडम है, टाइटेरियस है, अनेक से हेल के डिपार्टमेंट है, बिल्कुल उसी के बगल में एक और स्थान रहा जिसको पैराडाइज कहा जाता। आप ध्यान से सुने ताकि आप उल्टा नहीं समझ लें। पैराडाइज हेल के बगल में इस पृथ्वी के नीचे था। ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स जब मरते थे, उन्होंने सीधा हेवन ऊपर नहीं जाता, परमेश्वर के स्थान पर नहीं जाता, उन्होंने पृथ्वी के नीचे जाता। और पृथ्वी के नीचे एक पैराडाइज, बहुत ही खूबसूरत जगह, स्वर्ग की तरह। यदि आप लाजरस और उस धनवान आदमी की कहानी देखें, आपको मिलेगी। बाइबल कहती है, आपको कहानी मालूम है, बाइबल कहती है ये धनवान आदमी जब नरक में चिल्ला रहा है, अचानक से अपने सर को उठा के ऊपर ताका तो देखता है लाजरस को पिता अब्राहम के बुस्म में ऐश और आराम कर रहा। तो चिल्ला उठा, पिता अब्राहम, लाजरस को मेरे पास भेज दे ताकि मेरे जीभ में 2 बूंद पानी डाल दे, वो प्यासा है। और अब्राहम वहां से उसको जवाब देता है, हमारे और तुम्हारे बीच में एक खाई, एक गड्ढा है, ना कोई वहां से यहां आ सकता है, ना यहां से कोई वहां जा सकता है। तो आप देखते हैं नरक से स्वर्ग दिखाई दे रहा है, स्वर्ग से नरक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ओल्ड टेस्टमेंट में अभी नहीं। ओके, मैं इसके विषय में और भी जानकारी आपको दूंगा। ना बाइबल हमें बतलाती है हमने मांगे कि आप आधा में रुका रहे हैं, आपको पूरा समझा देखिए। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रॉस पे कुर्बान हुआ, वो इस पृथ्वी के नीचे गया, शैतान को कुचला अपने पैरों के नीचे, ओपन शो, खुल्लम खुल्ला, जो पैराडाइज में वे देख रहे हैं। और बाइबल ये भी कहती है that Jesus preached the gospel in hell. नरक में वो गॉस्पेल प्रचार किया, किसको? शैतान को। शैतान को प्रचार करे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। वो पैराडाइज में जो सेंट्स है, परमेश्वर के लोग, उनके बीच में गॉस्पेल प्रचार करा। क्या प्रचार किया? उसने प्रचार किया जो भविष्यवाणी मेरे विषय में लिखा गया था, मैं आके क्रूस पे अपना जान दूंगा और मनुष्य को बचाऊंगा। मैं आया हूं क्रॉस पे मर के इस पृथ्वी पे शैतान को पिछाड़ के और मनुष्य को विजेता देने के लिए। हालेलुया।
उसने पैराडाइज पे लोगों के बीच में प्रचार किया और शैतान को खुल्लम खुल्ला कचला। और तब 3 दिन और 3 रात बीतने के बाद उसने कब्र के बंधन को तोड़ के जब वो जीवित बाहर निकला, वो अकेले नहीं बाहर निकला, वो अकेले बाहर नहीं निकला। जानते हो, मिलियंस ऑफ कब्र खुल गए, क्योंकि जितने पैराडाइज में थे वे सब जी उठे। हालेलुया। जितने पैराडाइज में थे वे सब जी उठे। आपको ये वेस मिलेगा मैथ्यू 27 वेस 52। इस जगह पे आपको मिलेगा कि यीशु मसीह अकेले नहीं जी उठा, बल्कि पैराडाइज में जितने ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स थे वे सब जी उठे। जी उठने के बाद में वे सीधे हेवन नहीं गए, थोड़ा रोज पृथ्वी में अपन परवालों के जाके मिला, ना जाने कैसे पीता होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु भी जब जी उठा सीधा नहीं गए वहां हेवन, सीधा नहीं गए। हालेलुया, वो अपने चेलों से मिला। हालेलुया। चर्च बाइबल हमें मैथ्यू 28 वर्स 11 और 15 यह कहती है कि यीशु जब मारा गया क्रॉस पे, यीशु को जब लोगों ने कब्र में दफनाया, ये जो याजक लोग थे, यहूदी लोग थे, वो मर गया, फिर भी वे उससे डर रहे थे, क्योंकि यीशु ने कहा जब जीता रहा, उसने कहा मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं जी उठूंगा। इसलिए यहूदी और ये याजक लोग जिन्होंने पिलातुस को तंग करके उसको क्रॉस पे चढ़ाए थे, उनमें अभी भी डर है कहीं जिंदा नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनेक आश्चर्य कर्म देखा रहा, तो उनके अंदर में भय रहा कि इन्होंने लाजरस को जिंदा किया है और भी मुर्दाओं को जिंदा किया है, शायद ये अपने आप भी नहीं जिंदा हो जाए, तो उनमें डर है। इसी डर के कारण आपको यह समझना जरूरी है, पहले जो कब्र था अभी के रकम नहीं। अभी हम लोग 6 फीट गड्ढा में गाड़ देते हैं, पहले का कब्र सुरंग की तरह होता है। आपको समझना जरूरी, पहले का कब्र जो सुरंग की तरह है, तो सुरंग में लाश को दफना दिया जाए और दरवाजे पे एक बड़ा पत्थर लगा दिया जाए। यीशु मसीह को जब कब्र में वे रखे, उसके आगे सबसे बड़ा पत्थर लाके रखे, जितना बड़ा कभी नहीं लगाया जाए। आपको मालूम उसका वजन 2000 किलोग्राम था। हालेलुया। इतना गड़ू पत्थर लाके इसलिए लगाए, शायद वो निकलेगा तो पत्थर ढकेल के पहले नहीं आ पाएगा। हालेलुया, इसलिए उतना बड़ा पत्थर लगाए हुए ना। फिर भी पत्थर लगाने के बाद में भी उनके अंदर में डर है, वे उस पत्थर को चैन से लॉक कर दिए कि चैन नहीं टूट पाएगा। लेकिन फिर भी उनको बस नहीं है, वे उस पत्थर पे एक मोहर लगा दिया, यानी कि सील। ये रोमी सोल्जरों के सील है, ये रोमी एम्पायर का, रोमन एम्पायर का सील है। और इस सील का मतलब है जिन लोगों को जिम्मेवार ठहराया जाए इस काम के लिए, यदि वो काम पूरा ना करे तो उनको जान से मार दी जाएगी। तो वे सील लगा के 16 सोल्जर को तैनात किए कि गार्ड करे। और ये 16 सोल्जर के पास 16 मोतो है, स्पीयर। ये स्पीयर लेके बोल रहे हैं यदि निकले, जैसे निकले वो मार डाले। यदि वो निकल के चला गए तो इन 16 सोल्जरों को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, उनका जान खतरा में। आप देखिए कितना बड़ी डर है उनके अंदर में। 16 सोल्जर उसको गार्ड कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन और 3 रात बीतने के बाद जब बिजली की धड़कन हुई, जब धरती हिला, जब वो कब्र फटा, जब वो पत्थर रोल हुआ, ये सोल्जर कहां गया? Glory to God। ये जो स्पीयर लेके खड़ा रहे, ये कहां गए? कौन उसके आगे ठहर सकता? कौन सा ठहर सकता? यूहन्ना ने कहा मैंने उसको देखा, मैं गिर पड़ा जमीन पे मुर्दा की समान।
ये 16 सोल्जर स्लेन हो गए। आज देखते हैं ऑल्टर कॉल में लोग स्लेन हो जाए, क्यों? प्रभु की उपस्थिति के आगे कौन ठहर सकता है? ये 16 सोल्जर स्लेन हो गए, वे कांप रहे हैं। यीशु मसीह जिंदा बाहर निकला। जब थोड़ी देर बाद ये सोल्जर लोग अपने समझ में आए या थोड़ा होश में आए, उनका कभी थोड़ा ठीक हुआ, वे उठे, सीधे गए याजकों के पास और उन्होंने रिपोर्ट किया याजकों को बतलाया कि यीशु जी उठा है, कब्र खुल चुका, कैसे बिजली की तड़कन हुई, कैसे धरती उड़ा, कैसे पत्थर फटा, कैसे वो धरती फटा, वो सब बतला रहे हैं। ऐसा हुआ, एक ज्योति आया, उसकी चमक इतनी अंजोला कि हम उसके आगे रुक नहीं सके, हम बेहोश हो गए। उन्होंने सारे रिपोर्ट दिया और याजकों ने क्या किया? उन 16 के हाथ में अनेक से पैसा, बड़े रकम का पैसा रखा और कहा आप चुप हो जाए, लौट के नहीं बोलना कि वो जी उठा है। पैसा इसलिए दिए, घूस इसलिए दिए कि अब तुम लोग जाओ, सब बादल ये बात को फैलाए दो कि हम सो रहे थे और यीशु मसीह के चेले लोग आए और उसके बॉडी को चुरा ले गए। और ये सोल्जर लोग जाके इस बात को यहूदियों के बीच में प्रचार किए कि हम सो गए थे आधी रात को, और जब हम सो रहे थे यीशु मसीह के चेले लोग आए और उस बॉडी को चुरा ले गए, ना जाने कहां ले गए। आज भी यहूदियों में ये लाई, ये झूठ, ये एक बड़ा, सबसे बड़ा झूठ आज भी फैल रहा है। यहूदी लोग यही सोच रहे हैं कि चोरों ने चुरा लिया, वो नहीं जी उठा। हालेलुया। ना चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, ये सो रहा है, क्या सबके सब सो जा सके? और फिर उनके जान खतरा में, यदि वो बाहर निकल जाए तो इनको जान से मार दिया जाएगा। रोमी सील है, इसमें सील का वही मतलब है, उनका जान खतरा में हो सके, आराम से सोए? बिल्कुल नहीं। इसलिए बाइबल कहती कि याजकों ने उनको पैसा देके बतलाया कि हम रोमी एम्पायर को समझा देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई हानि नहीं आएगी, तुम जा झूठे प्रचार करो। वो पैसा दिए गए प्रचार करने के लिए। हालेलुया। ना बाइबल हमें जॉन चैप्टर 20 वर्स 15 और 16 में कहती है कि जब यीशु मसीह जी उठा, ये सोल्जर लोग चले गए, थोड़ी देर में मेरी उस कब्रिस्तान पे आई। जब मेरी आई उस कब्रिस्तान पे, उसने देखा पत्थर हटा हुआ है, भीतर झांक के देखा उस सुरंग में यीशु मसीह का लोथ नहीं है वहां। और बाइबल कहती है मेरी बिलक बिलक के रो रही, आंसू बहा रही है। इसलिए आंसू बहा रही है, वो कहती है इन्होंने, रोमी सोल्जर लोग ने उसको मारा, तो इतना सताया, इतना मारा उसको, लेकिन कब्र में भी उसको आराम करने नहीं दिया। उसके लोथ ना जाने कहां लेके चले गए, इसी कारण से वो रो रही है। और बाइबल कहती यीशु मसीह मेरी के आगे खड़ा हुआ, और जब मेरी ने यीशु को देखा, वो कहती है तुमने उसे कहां रखा है? क्या तुमने उसके लोथ को कहीं लेके चला गया? बाइबल कहती उसने पहचाना नहीं। उसने जब यीशु को देखा उसने पहचाना नहीं, इसलिए वो कहती है तुमने उसे कहां रखा है? कहां लेके चला गया उसके लोथ को? मेरी क्या सोच रही? बाइबल कहती है कि मेरी ने सोचा ये गाड़ना है, उस कब्रिस्तान पे सभी फूल फुलवारी को बोरा गाड़ना है। क्यों उसने सोचा वो गाड़ना है? क्योंकि यीशु जो कपड़ा पहना था, लिनन शर्ट, लिनन कोट, लिनन पैजामा, लिनन बेल्ट, ये कपड़ा सिर्फ गाड़ना लोग पहने हैं। और फिर यदि आप बाइबल को अध्ययन करें, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कपड़ा याजक भी पहने, इनके सिवा और कोई नहीं सके पहने। एक याजक यानी कि पास्टर है, पादरी,
याजक का कपड़ा है, लिनन कपड़ा, दूसरा गार्डनर में पहने। तो मेरी उस कपड़ा को देखी, अच्छी तरह से शायद यीशु के चेहरा ने देखा। उस कपड़ा को देख के वो सोचती है गार्डनर है, और उससे पूछती है तुमने मेरे प्रभु को कहां रखा है, कहां लेके चला गया। अब बाइबल कहती है यीशु ने कहा मेरी, सिर्फ अपनी जुबान से उसके नाम को पुकारा मेरी, और मेरी ने अपने सर चेहरा उठा के यीशु को देखा और उसने कहा रुबानी या मास्टर, मतलब कि वो पहचान गई। और जब वो पहचानी, मैं विश्वास करता हूं सिर्फ पहचानी नहीं, वो शायद दौड़ी होगी यीशु को लिपटने के लिए या उसके पैर पे गिरने के लिए, उसके वर्शिप करने के लिए, शायद वो जरूर दौड़ी होगी। लेकिन बाइबल कहती यीशु ने कहा जॉन 20:17 में, जॉन 20:17 में यीशु से कहता है टच मी नॉट, टच मी नॉट। उसके मतलब जरूर वो छूने के लिए आ रही थी, उससे लिपटने के लिए आ रही थी, उसके पैर गिरने के लिए आ रही, उसके वर्शिप करने के लिए आ रही थी। और यीशु ने कहा टच मी नॉट। क्यों यीशु मसीह बोलता है टच मी नॉट? इसी जगह पे बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है बिकॉज आई हैव नॉट बीन टू द फादर येट, इसलिए तुम मुझे नहीं छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने बाप के लिए पहुंचा नहीं हूं, अपने बाप के पास पहुंचा नहीं हूं। हालेलुया। वो कब्र के बंधन को फाड़ के जी उठा, अभी हेवन नहीं गया ऊपर बाप के पास, इसलिए कहता है टच मी नॉट। क्यों? ना बाइबल हमें कहती है that Jesus became our high priest। आपको मालूम है यीशु मसीह हमारा याजक बना। Now, यदि आप ओल्ड टेस्टामेंट को अध्ययन करें, बाइबल कहती है कि पहले के टाइम में ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह को क्रॉस पे मरने से पहले लोगों के पाप के लिए लोग भेड़ा की कुर्बानी करते थे। साल में एक बार जो याजक होता था, एक याजक एक भेड़ा की कुर्बानी करके सभी इज़राइलिटीज के गुनाह के लिए वो होली ऑफ होलीज में प्रवेश करता रहा। आपको मालूम है पहले की जो टेंपल होता रहा या जो चर्च होता रहा, वो 3 भाग में होता रहा। एक को कहते हैं आउटर कोर्ट, जहां पे लोग आ सकते हैं, जनता आ सकती है। लेकिन उसके बाद में होली प्लेस, होली प्लेस में सभी लोग नहीं आ सकते। जो याजक है और या जो मंदिर में फुल टाइम काम करने वाले लिवाइट्स, वे सिर्फ होली प्लेस पे जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में तीसरा स्थान है, और तीसरा स्थान को होली ऑफ होलीज कहा जाता है। तो जो होली ऑफ होलीज है उसमें और कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ याजक जाता है। जो होली ऑफ होलीज है वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उसकी अनॉइंटिंग होता है, उसकी शक्ति होती है, उसकी सामर्थ होता है। सब लोग वहां नहीं जा सकते, सिर्फ याजक जा सकते हैं। और उसके जीवन जो है बिल्कुल पवित्र होना जरूरी है। यदि याजक के जीवन में पाप है और पाप लेके चला गया तो वो मर जाता है वहां पे। इसलिए याजक के पैर में लोग रस्सी बांध देते थे पहले, क्योंकि यदि वो मर जाए, कौन जाए कि निकाले? कोई निकाले नहीं सके, कोई जाए तो वो भी मर जाए, तो रस्सी बांधता रहा। यदि वो मर जाए तो उन्हें रस्सी से खींच लेता। ओके? तो याजक को बिल्कुल पवित्र होना है, पवित्र होके जाए तभी वो प्रभु के उपस्थिति में खड़ा हो सकता है। तो याजक क्या करता रहा? जब भेड़ा की कुर्बानी करता रहा, वो भेड़ा की कुर्बानी का जो लहू है, उस लहू को एक प्याला में लेके और वो होली ऑफ होलीज में प्रवेश करता रहा और परमेश्वर को भेंट पे चढ़ाता रहा, और परमेश्वर उसे स्वीकार करता रहा कि इस भेड़ा के लहू से मनुष्य के पाप ढक दिए जाए। तो बड़ी कड़ी परिश्रम से, बड़ी कड़ी मेहनत से लोग अपने पाप की क्षमा पाते थे। तो ये तरीका ओल्ड टेस्टामेंट का था। मेरे ख्याल से ये मेरी विचार है, ये बाइबल में नहीं मिलेगा। ये मेरा विचार कि जब यीशु मसीह क्रॉस पे टंगा, जब उसके लहू बह रहा था, स्वर्गदूतों ने उसके लहू को शायद कटोरे में बटोरा हो, क्योंकि बाप के आगे उसको पेश करना है। और फिर यदि आप देखें
जॉन 20 verse 26 और 27, वही यीशु मसीह उसी चैप्टर में मेरी से कहता है टच मी नॉट। लेकिन फिर बाइबल कही थी जब यीशु मसीह के चेले लोग एक घर में थे, एक बिल्डिंग में, और दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, सब सील्ड है, यीशु मसीह दीवार को पार करता हुआ उस बिल्डिंग के भीतर आया। और जब उस भीतर आया उसने देखा अपने सभी चेलाओं को और उसने अपना हाथ फैलाया और उसने कहा थॉमस टच टच, छू ले अपने उंगली को मेरे हाथ में डाल के देख ले। थॉमस ने कहा जब तक मैं उसके छिदा हुआ हाथ को देखूं नहीं, उस नीला के मार्क देखूं नहीं, उसमें अपने उंगली डाल के नहीं देखूं, तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगा कि यीशु जी उठा। यीशु क्या कहता है थॉमस से? टच में, अपने उंगली डाल के देख ले, मैं वही हूं। वही यीशु थोड़ा देरी पहले कहता है टच में नॉट, लेकिन अब वो कहता है टच में, छू ले मुझे। क्यों? इसलिए क्योंकि अब वो अपने खून को, अपने ही लहू को याजक की जगह लेते हुए, इसलिए बाइबल कहती थी दैट ही बिकेम आवर हाई प्रीस्ट, वो हमारा और तुम्हारा हाई प्रीस्ट बना और अपने ही लहू को लेके बाप के आगे पेश किया, पिताजी मैं सभी मनुष्य के लिए अपने खून की बलिदान कर चुका। और बाप ने उस लहू को स्वीकार किया और तब यीशु मसीह फिर अपने चेलों के पास आया और उसने कहा टच मी, अब तुम सकता हमें छुए। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जब याजक उस मेमना की कुर्बानी को करके और उस होली ऑफ होलीज में जाता रहा, कोई उसके निकट नहीं आ सकता, कोई उसे छू नहीं सकता। उतना दिन, उतना समय के लिए सभी से वो अलग हो जाता ताकि वो बिल्कुल पवित्र और पवित्र से पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। ग्लोरी टू गॉड। और बाइबल हमें बतलाती है सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु ने आज हमें और तुम्हें हाई प्रीस्ट बनाया। इसलिए बाइबल कहती है दैट वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड, हम और तुम हाई प्रीस्ट हो गए। सभी जो कोई यीशु का विश्वास करता है वो सब याजक है, हम सब याजक हैं। इसलिए हम और तुम किसी भी समय बाप को पुकार सकते हैं। पहले सिर्फ याजक पुकार सकता था, वो भी साल में एक बार अटोनमेंट के लिए, साल में एक बार। लेकिन आज हम और तुम किसी भी समय उसके पवित्र से पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, उसकी होली ऑफ होलीज में आ सकते हैं यीशु के लहू के द्वारा। ये हमारा और तुम्हारा आबो भाग है, हम उसके नाम को पुकारे हमारे बीच में होता है। चर्च पुराने नियम में लोगों को कहा जाता रहा कि अपना कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भंडार में ले आए। आज भी आप अपने कमाई का 10वां हिस्सा, जितना तुम कमाता है उसका 10वां भाग परमेश्वर कहता तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। $100 कमाता है, $10 परमेश्वर का है। $1000 कमाता है, $100 परमेश्वर का है, उसका 10वां भाग उठाई थी तुम्हारा। आज भी प्रभु कहता मेरे भवन में ले आ, तुम लेके आएगा, हम तुम्हें इतना आशीष देगा, इतना देगा, तो आप पास रखे जगह नहीं देगा। तुम नहीं लेके आएगा, हम उतना आशीष नहीं देगा। वो कहता है तुम दे के देख, मैं तुम्हारे दुश्मन को भुड़कूंगा, तुम्हारी कमाई पे कोई वार नहीं करेगा, तुम्हें कोई लूट नहीं सके। दुश्मन आएगा तुम्हारे विरुद्ध में, मैं उससे डांटूंगा। बीमारी आएगा तुम्हारे विरुद्ध में, मैं उससे डांटूंगा। Bring your tithes into my storehouse। लेकिन उन दिनों में एक और कानून था। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं और आशीष पाते हैं। उन दिनों में सभी के पास खेती होता रहा, तो उनके खेत में जो पेड़ पहला फल लेके आए, फर्स्ट फ्रूट, पहला फल, कोई भी पेड़ का जो पहला फल है वे याजक के पास ले जाते थे। और उनके बाकी पेड़ इतना फरता अबंडेंट, बहुत टाइम्स, क्योंकि प्रभु ने आशीष देता फर्स्ट फ्रूट। तो सब लोग जानते रहे कि उन सब टाइम कोई भी पेड़ का फल जो पहला फ्रूट है वो परमेश्वर को भेंट में चढ़ाते थे ना। यीशु मसीह इस पृथ्वी के नीचे गया, शैतान को कुचला, पैराडाइज में जो मसीह लोग थे उनको लेके वो बाहर निकला
और जब वो हेवन गया, उनको लेके गया। इन्होंने अभी तक स्वर्ग में, परमेश्वर का स्वर्ग में नहीं प्रवेश किए थे। ये पहला फ्रूट परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर को भेंट में चढ़ाया स्वर्ग। ये पहला लोग ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स जो हेवन में प्रवेश किए। इसलिए चर्च, अब यीशु मसीह का क्रॉस पे मरने के बाद अब जो कोई भी मसीह में मरता है वो पृथ्वी के नीचे नहीं जाता है, वो नरक में लोगों को तड़पते हुए नहीं देखता, भले वो पृथ्वी के नीचे पैराडाइज में राज है, लेकिन वे आज जैसे मरते सीधे ही परमेश्वर के राज में होते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो चर्च, यीशु ने ये पहला फ्रूट परमेश्वर को भेंट में चढ़ाया और हम तुम उसके दूसरे, तीसरे और चौथे फ्रूट हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल में से आपको इतनी रिवलेशन, इतनी जानकारी शायद आपको सब टाइम नहीं मिले। आपने बहुत कुछ सीखा है इस क्रॉस की कहानी से। और आज हम और तुम थोड़ी देर में, और जीवन के पेड़ था, गार्डन ऑफ ईडन, आदम चुप गया उसमें से खाने के लिए, और आज हम और तुम का यह वो भाग है कि हम और तुम आज उस जीवन के पेड़ में से इस भोज में भाग लेंगे। और ऐसे समय में मैं चाहूंगा आपका ध्यान यीशु की क्रॉस की ओर जाए। मैं छोटे समय में आपको बतलाना चाहूंगा पहले कोरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय वर्स 23 से 31 में से, और जॉन 6 वर्स 53 और 56 में से बाइबल में कहती है, जब भी कभी तुम इस भोज में भाग ले